बढ़ते जुल्म की कहानियां हो या रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल, आखिर कौन इनका हल निकालेगा? आवाम पूछती है। देखते रहिए प्रोग्राम आवाम पूछती है साजिद अब्बासी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान साजिद अब्बासी। आज फिरोजपुर रोड फजल हक कॉलोनी के अंदर मैं मौजूद है। यहाँ पे दिलख्वाश एक वाकया पेश आया है। एक छोटा नन्हा मुन्ना सा फूल जो मुरझा गया किसी की नाअहली नेग्लिजेंसी की वजह से। क्या वक़ूआ है? घर के फैमिली मेंबर सारे यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, उदास हैं। ईद का ये दूसरा रोज है, तो ये वक़ूआ क्या है हम जानेंगे इन्हीं की फैमिली की जुबानी कि एक्चुअली ये वारदात हुई कैसे। कि साद खान जो घर के फैमिली मेंबर्स में छठे नंबर पे था, वो एकदम से गायब हो गया। ईद की खुशियां मान पड़ गई इस घर की, जो कुर्बानी के जानवर के लिए और घर की बाकी मामलात के लिए बच्चा जो था पेश था। तो हमारे साथ उसके फैमिली मेंबर मौजूद हैं। नवाज खान साहब, बनू पुलाव वाले मशहूर नाम है, तो इनका वो भतीजा रिश्ते में लगता है। हम इनसे बात करेंगे कि एक्चुअली ये वक़ूआ। खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये क्या वक़ूआ हुआ है कि नन्हा मुन्ना सा फूल मुरझा गया? ये किसकी नेग्लिजेंसी थी? ये जनाब तारक कंपनी है मरसदे में, वहाँ से मैंने न्यू मोटर कूलर की मोटर खरीदी थी नई, जो इन्होंने गारंटी के साथ दी थी। उसकी वजह से ये बच्चा जो है ना हमारा इस दुनिया से गया है। इन्होंने जाली चीज़ें रखी हुई हैं और मैं इसीलिए ये कार्रवाई करना चाहता हूँ, इसीलिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी दुनिया के बच्चे बच जाए। और ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, पुरानी को रंग कर करके दे रहे हैं और न्यू को पैसे ले रहे हैं। बस मैंने उनसे ये लेके आगे फिटिंग करवाई है और बच्चा खेल रहा था, बच्चे के हाथ लगा तो बच्चा अल्लाह को प्यारा है। साद रजा खान जी दारुल उलूम जिन्ना में ये फालतू का स्टूडेंट था और ये 6 नंबर पे बच्चा था। बड़ा प्यारा बच्चा नाथ खान था और बहुत प्यारा बच्चा था। और जब से ये गया मेरा भाई और मेरी फैमिली अपसेट है, जिन्हें अपसेट, हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं। और हम अपील करते हैं कि मरियम नवाज साहबा से भी इन जैसे जैली जो लोग हैं जो जैली चीजें देते हैं उनके खिलाफ फौरी। और साद रजा खान जो है उसके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके घर का वो चश्मो चिराग था। तो हम इनसे जुबानी जानते हैं कि उसके घर के जाने से क्या घर पे क़यामत टूटी है और क्या लॉस हुआ इनका। आखिर वो इनके साथ कैसी उनकी माँ बाप की तो मोहब्बत वैसे ही लाजवाल मोहब्बत होती है। तो ये वालिद साहब मौजूद हैं, साद के जाने से इनका क्या लॉस हुआ हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम आपके दुख में बराबर की शरीक हैं। साद जो था वो कैसा बचा पाया गया था? घर में उसका कैसा रवैया था बहन भाइयों के साथ? आपके साथ उसका मोहब्बत का क्या सलूक था सर? बाप का बेटे के साथ क्या मोहब्बत होती है वो तो दुनिया जानती है। घर पे आया, उसको लड़के आया सुनने वाले थे, तो बाद वापस नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये खूनी खेल खेला है? तारक इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे? क्या मुतालबा करते हैं कि आपके घर का चिराग जो गुल कर दिया है ऐसे किसी और का ना हो, तो क्या अपील करना चाहेंगे? आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी हुई ऐसे चीज़ क्या रवैया है जी? अच्छा तो अभी तक कोई भी नहीं आया। आज कितने दिन हो गए इस वकूए को? जुमे का वकूआ, जुमे का वकूआ ठीक हो गया। कोई दाद रसी के लिए नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे आप मौजूदा हुकूमत को? तो इंसाफ मिलना चाहिए और लोगों के बच्चे बच जाए। ये जो दोनों में चीजें बेचेंगे मेरे तरह और कई होंगे अपनी औलाद को बड़ों को। साद के घर पे मौजूद है इस वक्त। साद इस दुनिया से रुखसत होगा। उनके चाचा जान थे और उनके वालिद साहब ने अपने घर का हाल बताया, बच्चे के रहन सहन के बारे में बताया और सफाक कातिल तारिक इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में बताया। तो मेरे तो मुंह में अल्फाज नहीं है, जुल्म हुआ है। तो हमारे साथ साथ की वालदा मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे कि उनके क्या मुतालबा है और वो क्या कहना चाहती हैं, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करती हैं और इस तरह की कंपनियों को बंद करना चाहिए। ये हम उनकी वालदा से जानेंगे कि उनके दिल के क्या जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। बच्ची क्या कहना चाहेंगी? साद घर में कैसा था? उसका रवैया क्या था घर में? मेरा बड़ा प्यारा मासूम बच्चा था, हंसता खेलता, इतना अच्छा, छोटी सी उम्र में इतनी प्यारी प्यारी दुआएं। घर में उसका कितना नंबर था आपके साथ? उसका कितना टाइम गुजरा यहाँ पे? कितनी एज थी उसकी? 5 साल 5 माह का था वो। तो आज उसकी कितनी कमी महसूस हो रही है आपको? बहुत ज्यादा। सब प्यार करना, सबके साथ छोटों से प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना। छोटी सी उम्र में उसने इतनी प्यारी प्यारी हरकतें की हैं कि मैं भूलना भी चाहती नहीं भूल सकती। उनको बंद किया जाए
कि नेक्स्ट किसी और माँ के साथ ऐसा, किसी माँ के गोद ना उतरे। अल्लाह ताला की बहन आपको सब्र अता फरमाए। मोटर को चेक करवाया लेकिन उसका पता नहीं, बस टाइम करंट उसमें लगाया, पता नहीं, हमको चेक करने की रखा था कि चले कोई बच्चा नहीं आएगा, पता नहीं बच्चा खेलता हंसता खेलता पास गया है, पर उन्होंने उसके पास अपने पास कैसे खींचा, क्या बना, कुछ समझ नहीं आ रही। किसने देखा पहले, किसने देखा था उसको जब करंट लगा? मेरी भाभी ने देखा था उसको। तो आपने उसको फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया? जी हॉस्पिटल लेके तो सुबह, लेकिन उसको जान निकल रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले वो इंतकाल कर चुका था? जी साथ की जो आयशा बहन है वो मौजूद है, जो उसकी टीचर भी थी। तो हम जानते हैं उसने इनको कितना तंग करता था, उसकी यादें वो फिक्री छोड़ गया है। आयशा की जुबानी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेगी साथ के बारे में, और जिनकी वजह से ये हादसा पेश आया है उनके लिए वो क्या कार्रवाई चाहती है। बहुत अच्छा था, छोटी सी उम्र में उसको, जब इतना 5 साल का बच्चा जिसको किसी चीज़ का पता नहीं होता, इसी उम्र में वो कहता था कि आप ही मैंने मदीने जाना है, जितना उसको काम बताओ वो इतना लिख के दिखा देता था। एरोप्लेन देखता था, कहता आप मुझे मदीने जा रहे हैं, मैं सब घर वालों को बड़ा हो जाऊँ, मैं सब घर वालों को मदीने लेके जाऊँगा। छोटा सा बच्चा इतनी खूबसूरत खूबसूरत दुआएं पढ़ता था, उसको पता था गलत चीज़ क्या है, दुरुस्त चीज़ क्या है, हर चीज़ का उसको पता था। आप पढ़ाती थी, आप डांटती भी थी उसको? डांटती भी थी, साथ पिटाई भी कर देती थी उसकी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहना कि जब मैंने उसको मारना, उसने मुझे कुछ नहीं कहना, उसने काम अच्छा करके उसने मुझे कहना आप मुझे अपनी गोद में बिठा के लिखवाओ, आप मेरा हैंड पकड़ के लिखवाओ। तो मैं उसको कहती थी नहीं साथ आप कुछ काम करो, लेकिन उसको था कि ना आखिरी के दिनों में वो तो बहुत प्यारा काम करता था, सूरतुल इखलास पढ़ता था इतनी अच्छी। जब उसको पता चला मैंने इसको कुछ कहना है, मैंने उसको डांटना, उसने ऊंची ऊंची दुरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर देना कि मेरा दिल उससे बाग बाग हो जाता था। इतना खूबसूरत वो ऊंची ऊंची दुरूद पाक पढ़ता था, साथ साथ झूमता था, कहता था मदीने की तस्वीरें लगाओ, मदीने जाना, इतनी प्यारी प्यारी वो नाते पढ़ता था इतनी सी उम्र में। बहुत अच्छा बच्चा था। शरारतें जैसे छोटे बच्चे शरारतें करते वैसे वो शरारतें नहीं करता था। उसके टीचर्स कहती हैं कि वो अगर 10 बच्चों में भी बैठा ना तो उसने नजर आना था, इतना वो इनोसेंट बच्चा था, कोई उसने शरारत नहीं करनी, किसी से कोई पंगा नहीं लेना। जो साथ था ना वो हमारा मदनी मुन्ना था, वो जितना हमें अजीज था ना वो ये दुनिया उसके लिए नहीं थी। हमने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। छोटी सी खुदाई कहती मम्मा मैंने चीज़ लेनी है, मुझे पैसे दे दें। मम्मा ने उसको पैसे दिए हैं तो मम्मा कहती जाओ साथ है, तुम साथ के साथ चले जाओ, वो चीज़ ला देगा तुम्हें। साथ उसके साथ जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। तो उसके बाद हम अंदर कमरे में हैं, मेरी सिस्टर आई है छोटी, उसने मुझे आकर बताया कि साथ मुझे चीज़ नहीं ला कर दे रहा थी। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं ला कर दे रहा, कहती आप ही वो कूलर के पास लेट गया, वो नहीं उठ रहा, उसको बोला मुझे चीज़ ला कर दे। फिर मैं गई उठ के, जब मैंने देखा वो कूलर के पास वो लेटा हुआ था तो मैंने उसको चीखें मार दी, मम्मा आ गई। मम्मा ने उसी टाइम जब उसको उठाया उसको मुझे बाहर निकली तो फौरन उसको क्या लगा आपको फौरन देखते जब क्या हुआ वो इसका, आपको क्या फील आया कि इसको क्या हुआ? जब मैंने उसको दूर से पहले देखा कि वो कूलर के पास लेटा हुआ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि उसको करंट पड़ गया है या पता नहीं क्या हुआ है। मैं उसको बस ऊंची आवाज़ में कहने के साथ तुम मुझे क्यों लेटे हो, उठो वहाँ से, तुम पागल हो, कूलर के पास लेटे हो। तो बहुत प्यार करती थी, मम्मा कहती था मम्मा लव यू, मम्मा कहती थी मीटू। जब उसने लव यू नहीं कहना तो मम्मा से पूछते थे मम्मा आपने, मम्मा कहते थे साथ आप भूल गए, कहता था सॉरी मम्मा लव यू, मम्मा कहती थी मीटू। मतलब किसने दिन में 10 दफ़ा मम्मा की कैसे हर बारी। बहुत अच्छा भाई था मेरा। क्या बेटा कार्रवाई करवाना चाहते हो आप लोग? आप चाहते हो कि जिन लोगों की वजह से ये नुकसान घर का हो गया ये तो वापस नहीं आने लगा? मैं कहती हूँ कि जब अगर एक बच्चों हमारा जो छोटा भाई था उसको बहुत प्यार करता, ऐसे कोई किसी का भाई बहन को चले गया तो उसको तो बहुत दुख होगा ना। तो मैं कहती हूँ कि जिसने ऐसे कोई काम किया था जिससे कूलर वगैरह लिया था तो उसके लिए होनी चाहिए। जी साद खान इस दुनिया से रुखसत हुआ, आज चौथा 5वां रोज है। तो इन्हीं गलियों में ये गलियां देख सकते हैं, इन गलियों में वो खेल कूद के 5-6 साल की उम्र उसने पाई। उन सफाक कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मुतालबा है। मैं उनकी बहनों के आंसू देख के आया हूँ, मैं उसकी वालदा का आंसू देख के आया हूँ, मैं उसके वालिद के आंसू देख के आया हूँ। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी वालदा की दास्तान यहाँ पे बयान करूँ या उसकी छोटी छोटी बहनों की दास्तान बयान करूँ। तारकन कंपनी जिन्होंने ये सफाक खेल खेला, जिन्होंने एक नाकस मटीरियल लगा के मोटर, उन्होंने इनको घर में एक सप्लाई दी। मौजूदा जो इलाके का थाना है, कोटलाख पर थाना लगता है इनको, तो हम वहां पे निकल गया जो ASI है, हमने उसको कॉल की कंटिन्यू, लेकिन उसने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। हम कोशिश करेंगे
इस वकूए की जो कार्रवाई बनती है वो अब तक कहां पहुंची है और आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है। तो तारक एंड कंपनी उसके खिलाफ ये जाएंगे। मैं आपको उस शॉप पे लेके जाऊंगा जिस शॉप से ये मटेरियल लाया गया। तो अगर आप उन छोटी बहनों के आंसुओं को देखें, उनके अल्फाजों को देखें, तो खुदारा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी और की बहन का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा इस दुनिया से रुखसत ना हो। इसी तरह इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपने मेजबान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने